मनीष शुक्ला जी, अब मैं आपका इसलिए रुख कर रही हूं क्योंकि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने आज जीत दर्ज कराई है, तो उनसे जानना जरूरी था। चूक कहां से हो गई बीजेपी की तरफ से? वहां पर तमाम मंत्री पहुंचे हुए थे, जनसभा भी हुई है, और आखिरकार ऐसी कौन सी वजह रही? बीजेपी क्योंकि इस सीट को लेकर के मंथन भी आज जरूर कर रही होगी, कौन सी वजह आपको लगता है कि रही है कि ये एक सीट भी लोकसभा से पहले अगर उपचुनाव होते हैं बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस रिजल्ट को, किस तरीके से आप देखते हैं, वजह कौन सी रही? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और लोकतंत्र में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हम जीत को सहर्ष स्वीकार करते हैं, वैसे हार को भी बिना किसी किंतु और परंतु को स्वीकार करते हैं। घोसी की जनता ने जो जनादेश दिया है वो सर माथे पर। जी चलिए, कुछ टेक्निकल इशू है, वापस उनका मैं रुख करूंगी। सुभाष यादव भी हैं, प्रवक्ता एसबीएसपी से। सुभाष जी, मेरा यही सवाल आपसे भी, क्योंकि आप भी एनडीए का हिस्सा हैं इस वक्त। ओम प्रकाश वहां पर पहुंचे हुए थे, राजभर जी ने भी वहां पर जनसभाएं की थी और दम भरा था कि इस सीट पर हम ही लौट करके आएंगे, और दावेदारी भी वहां पर ठोकी थी। जिस तरीके से दारा सिंह ने बीजेपी का दामन थामा था, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह को वहां पर लेकर के आ जाना एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसे देखा गया, जो सक्सेसफुल रहा है। फेलियर आपका है, कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रिया जी, बिल्कुल मैं बिना लाग लपेट के इस बात को स्वीकार करूंगा कि घोसी की जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। घोसी की देवतुल्य जनता को हम प्रणाम करते हैं। उन्हें लगा कि सुधाकर सिंह जी उनके क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, उन्हें लगा कि सुधाकर सिंह क्षेत्र को उन्नति के रास्ते पर लेके जा सकते हैं, तो घोसी की जनता ने उन्हें प्रतिशत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। इसको स्वीकार करते हैं क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है। परंतु समाजवादी पार्टी के लोग ये ना सोचे कि इन्होंने अगर घोसी जीत लिया तो इन्होंने पूरा जग जीत लिया है। आने वाले 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ करने का कार्य करेगा। परंतु उस समय यही समाजवादी पार्टी के नेता, यही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज जिस प्रकार बड़े बड़े भाषण देने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान देने की बात कर रहे हैं कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जनता ने हमें जनादेश दिया। 2024 में प्रिया जी, अगर यही जनता इन्हें नकारते हुए हमें आशीर्वाद देगी, हमें प्रतिशत देगी, तो यही लोग फिर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का बयान न करें, ईवीएम के ऊपर घोटालेबाजी का बयान न करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी और विपक्ष का हमेशा से ही यही रवैया रहा है। अगर जीते तो जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने प्रतिशत दिया, जनता ने जनादेश दिया, लेकिन हारने के बाद में यही रोना शुरू कर देते हैं कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की गई, उस वजह से हमारे को हरा दिया गया। मैं पुनः समाजवादी पार्टी की मेरी बड़ी बहन को बधाई भी देना चाहता हूं कि भाई आपके प्रत्याशी जीते। राजनीति में वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, आपको बधाई, लेकिन इस बात का रोना आप आने वाले समय में फिर से मत रोइएगा, क्योंकि 2024 के अंदर एनडीए आपको पटकनी देने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपने घोषित चुनाव जीतकर एक बड़ा पैगाम देने का प्रयास किया है, तो उसके अंदर आप विफल रहे हैं, क्योंकि प्रदेश का जो चुनाव होता है प्रदेश स्तर पर लड़ा जाता है, प्रदेश के मुद्दों पर लड़ा जाता है, और देश का जो चुनाव होता है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। तो बिल्कुल इस गफलत में न रहें, 2024 के अंदर आपको समझ में आएगा कि एनडीए क्या है। ठीक है मनीष जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। घोसी का जनादेश 2024 का क्या संदेश है? क्या पहले डिबेट के पहले चरण में मेरी आवाज नहीं आ पाई थी क्या? बिल्कुल आपको सुन पाए थे सर, आवाज आ रही थी आपकी। तो घोसी की जनता का जो जनादेश है उसे सर झुका के हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन दो बातें मैं जरूर कहूंगा जी कि 2022 में घोसी हमारे पास नहीं थी, वहां समाजवादी पार्टी का ही सिंबल जीता था। यानी अगर सीटों के गणित के हिसाब से हम देखेंगे तो घोसी के चुनाव के पहले विधानसभा में जितने सदस्यों की संख्या हमारे पास थी, आज भी उतने सदस्यों की संख्या हमारे पास मौजूद है। घोसी में जो पराजय मिली है उसकी मीमांसा हम करेंगे, जो कमी रह गई है उसको हम दूर करेंगे, क्योंकि 2024 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बने और उत्तर प्रदेश उसमें 80 सीटों का योगदान करे, और उस 80 सीटों में घोसी मऊ की जो सीट है लोकसभा की, वो भी हम जीते, इसके लिए हम काम करेंगे। समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीतती है। हार में सभी गुण होते हैं और जीत में सभी गुण होते हैं, पुरानी कहावत है। लेकिन तमाम चीजें जो आज सामने है, सभी लोगों ने भी दोहराया उस चीज को, इस चुनाव के बाद अखिलेश जी या उनके जो प्रवक्ता है
कम से कम यूपी के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की जनता से कहेंगी कि अब ईवीएम का रोना हम नहीं रोएंगे या ईवीएम का ठीकरा नहीं छोड़ेंगे हार होने पर। क्योंकि 2024 में तो घोषी के परिणाम की बात आप कर रही थी कि 2024 में उसका क्या असर पड़ेगा, तो 403 विधानसभाओं के उत्तर प्रदेश में जो घोषी जो हमारे पास नहीं थी जी, समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी ने उसे बरकरार रखा है। उसका असर 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसलिए नहीं पड़ेगा कि दोनों चुनाव के जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लोकसभा में 5 विधानसभाएं सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके नाते से तमाम सीटों का एक दूसरे से बैलेंस बनता है। तो 2024 के चुनाव के परिणाम का मीमांसा करके कमी को दूर करेंगे और जनता के आशीर्वाद से फिर से जो घोसी मऊ की लोकसभा की सीट है उसको हम जीते इसके लिए काम करेंगे। ठीक है, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए। संदीप जी, आपका भी मैं पक्ष यहां पर जानना चाहूंगी। एक बात तो स्पष्ट है सर इस चुनाव के नतीजे के बाद कि समाजवादी पार्टी की वो सीट थी, वो गढ़ है। जनता ने चेहरे पर वोट नहीं किया है, पार्टी के नाम पर वोट दिया है, जो किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। उपचुनाव में अगर आप वहां पर चेहरा आपका बदल जाता है, एक नया चेहरा आप लेकर के सामने आते हैं और फिर भी जनता अगर स्वीकार करती है, यानी कि आपके उस क्षेत्र में किए हुए कामों को सराह रही है, वो सीधे पार्टी को वोट कर रही है, ना कि उस पार्टी के चेहरे को कि प्रत्याशी कौन है आपका। नहीं, वो बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन प्रिया जी एक महत्वपूर्ण जो विषय है कि मेरा अपना ऐसा मानना है कि वहां जो लोकल लीडरशिप थी, शायद बीजेपी ने उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही दारा सिंह चौहान को वहां पे कैंडिडेट के तौर पर उतार दिया। और जो अखिलेश यादव पीडीए जो उनका फॉर्मूला था, एमवाई से बढ़कर पीडीओ को साधने में अखिलेश यादव मुझे लगता है इस इलेक्शन में ये जो उपचुनाव हुआ है घोसी का, उसमें वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सफल होते दिखाई। लेकिन वहां पर देखिए वाई फैक्टर तो उतना ज्यादा हावी नहीं है, लेकिन फिर भी एम फैक्टर तो है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण तो यहाँ पर हुआ। हाँ, एम जी एकदम। लेकिन जो 2 लाख वोटर जो पिछड़े हैं, उन पिछड़े वोटरों ने ये पूरी जो मैकेनिज्म थी, उस मैकेनिज्म को एकदम जमीन से खारिज कर दिया। और जो लोकलाइजेशन था, मिट्टी का लाल बनाम बाहरी वाला जो मुद्दा था, मुझे लगता है वो भी एक बहुत अहम उसने रोल इसमें अदा किया। और इन वजहों की वजह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म को अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि वो आखिरी दौर में वहां हार जाते हैं, लेकिन इस बार उस मैकेनिज्म को मुझे लगता है कि अखिलेश यादव तोड़ने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये चुनाव देखिए, ऐसा नहीं कि इस एक सीट से आप पूरे 24 के लोकसभा चुनाव को दस्तक दे देंगे, लेकिन ये खतरा तो अवश्य है कि आने वाले समय में अगर बीजेपी ने जरा सी भी ढिलाई बरती, पूर्वांचल का देखिए जो क्षेत्र है उसमें बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है, समाजवादी पार्टी के विधायक वहां पे लगातार अच्छे पोजीशन में हैं और उनकी हैसियत एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर है। और अखिलेश यादव और जिस तरीके से पूरा समाजवादी पार्टी का जो कुनबा था, वो इस इलेक्शन को अपनी दांव प्रतिष्ठा मान रहा था। उसके बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मेहनत की और उनके पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेहनत की, और सुधाकर सिंह का लोकल होना वो मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर था। और सुधाकर सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो चुनाव हारे चाहे जीते, लेकिन उनका कार्यालय 20 साल से आज तक कभी बंद नहीं हुआ। तो ये ऐसे फैक्टर्स थे जो दारा सिंह चौहान की जो लगातार दल बदलने की जो रणनीति थी, मुझे लगता है ये दल बदलने की रणनीति की वजह से भी दारा सिंह चौहान को डिफीट लेनी पड़ी है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है वो राजभर जी का जो पोजीशन था कि राजभर ये कह रहे थे, ओपी राजभर साहब, कि वो यहाँ पे 50,000 वोटों से दारा सिंह चौहान को जितवाएंगे। मुझे लगता है कि शायद ये बैकफुट पे आने के उनके भी भविष्य के लिए बीजेपी को अब सोचना होगा, एनडीए के गठबंधन को ये सोचना होगा कि क्या उनकी पोजीशन, जिस पोजीशन वो कहते थे कि बहुत स्ट्रांग मानी जा रही थी, वो लगातार कह रहे थे कि वहां नहीं जीतेंगे, दारा सिंह चौहान 50,000 वोटों से जीतेंगे। तो ये, और चाहे वो संजय निषाद हो, जिन लोगों को भी बीजेपी ने इसमें टारगेट करके लगाया था, वो सारी असफलता के तौर पर आपको दिखाई पड़ रही है। और पीडीए का जो फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, यहां पे फिलहाल मुझे लगता है वो फिट बैठता दिखाई पड़ रहा है।